टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल ने गजा के 2 मुख्तलिफ एड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर गोलियां चलाकर कम से कम 32 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि 200 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए। ये एड गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जरिए बांटे जा रहे थे। UNRWA के चीफ फिलिप ने कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए एड लेना अब मौत का फंदा बन चुका है। दूसरी जानिब हमास ने कतर और इजिप्ट के एफर्ट्स की दाद दी और कहा कि वो फ़ौरन सीज़ फायर के लिए गैर मुस्तकीम बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका के कोलोराडो स्टेट के बोल्डर शहर में एक शख्स ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाते हुए इजरायली होस्टेज सपोर्टर्स के इवेंट पर हमला कर दिया, जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। यह हमला पर्ल स्ट्रीट मॉल के करीब हुआ। मुलजिम को पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। FBI ने इसे टेररिस्ट एक्ट करार दिया। ये वाक़या पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका में होने वाला दूसरा अहम तशद्दुद का वाक़या है, जो गाजा के कॉन्फ्लिक्ट से मुताल्लिक नजर आता है। चाइना ने अमेरिका को AI चिप एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और चाइनीज स्टूडेंट्स के वीज़ास कैंसिल करने की मंसूबाबंदी पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बीजिंग ने कहा कि ये तमाम कदम जेनेवा में होने वाले चाइना US ट्रेड एग्रीमेंट की रूह के खिलाफ है। ट्रेड डील में दोनों कंट्रीज ने टैरिफ कम करने का वादा किया था, लेकिन अब US ने चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की सेल्स भी रोक दी है। चाइना ने कहा कि वो अपने वादे पर कायम है, जबकि अमेरिका नए फ्रिक्शन पैदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अप्रैल से तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। ईरान ने अमेरिका से ये गारंटी मांगी है कि वो न्यूक्लियर डील के दौरान सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा देगा। तेहरान में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने कहा कि अभी तक अमेरिका ने सैंक्शन हटाने पर कोई वजाहत नहीं दी है। ये बयान उस वक्त आया जब UN की लीक्ड रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने 60% एनरिच यूरेनियम का प्रोडक्शन बढ़ाया है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब है। नॉर्थ सिक्किम के चटन एरिया में लैंडस्लाइड से भारतीय सेना का एक कैंप तबाह हो गया, जिसमें 3 फौजियों की जान चली गई, जबकि 9 अभी भी लापता है। चुंगथांग के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अरुण थाटाल ने कहा कि सर्च ऑपरेशन फौज की तरफ से जारी है। फौज डिजास्टर रिस्पांस टीम्स के साथ मिलकर लापता फौजियों की तलाश में मसरूफ है। मंगन के जिला कलेक्टर अनंत जैन ने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम साइट पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डेटा के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक भारत के एक्टिव कोविड-19 केसेस की तादाद करीब 4000 तक पहुंच गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जनवरी 2025 से अब तक कोविड-19 से कुल 32 लोग जान गंवा चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड आयुष प्रताप राव जाधव ने पिछले हफ्ते कहा कि हमारी सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट और आयुष मिनिस्ट्री पूरे भारत में सूरत हाल को बराबर मॉनिटर कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी इमरजेंसी या क्राइसिस का सामना करना पड़े तो उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 30 हज़ारी के दिल्ली बार एसोसिएशन ने समर सीजन में लॉयर्स को ब्लैक कोट पहनने से एग्जेम्पशन दे दी है। ये नोटिफिकेशन 24 मई को जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि 16 मई से 30 सितंबर तक लॉयर्स ब्लैक कोट के बगैर कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं। ये फैसला एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत किया गया, जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस का लिहाज रखा गया, लेकिन ड्रेस कोड के दूसरे रूल्स को लाजिमी तौर पर फॉलो करने की हिदायत दी गई है। कुवैत के जलीब अल शुयूख एरिया में एक भारतीय हाउसवाइफ को गैर कानूनी क्लिनिक चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। कुवैत पुलिस ने उसके पास से दवाइयां, स्टेथोस्कोप, BP मशीन और इन्फेंट फार्मूला भी बरामद किया। इस गैर कानूनी क्लिनिक पर अक्सर एक्सपैट्रिएट्स कंसल्ट करते थे, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हासिल नहीं कर सकते थे। गिरफ्तारी के बाद खातून ने इकरार किया कि उसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है और अब उसे कानूनी कार्रवाई के लिए कुवैत अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया गया है। ईद अल अज़हा 2025 के लिए लखनऊ के ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वो ईद के दिन सफाई और एहतियात का खास ख्याल रखें। कुर्बानी सिर्फ मुकर्रर जगहों पर की जाए और खून को ज़मीन में दफन किया जाए ताकि वो फर्टिलाइज़र बन सके। ईदगाह के इमाम ने सोशल मीडिया पर कुर्बानी के मनाजिर पोस्ट करने से भी परहेज़ करने को कहा।
एडवाइजरी में ये भी याद दिलाया गया कि गरीबों में गोश्त तकसीम करना और फौजियों के लिए दुआ करना इस दिन का असली मकसद है। ईद उल अजहा भारत में 7 जून को मनाई जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना फॉर्मेशन डे पर कहा कि सरकार का गोल है कि तेलंगाना स्टेट को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने यूथ स्किल्स यूनिवर्सिटी, AICT, फार्मा सिटी जैसे ग्रोथ हब्स पर काम शुरू कर दिया है। इंदिरा महिला शक्ति योजना के जरिए औरतों को एम्पावर किया जा रहा है। मेट्रो सर्विसेज का एक्सपेंशन भी हो रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना पुलिस को ड्रग्स के खिलाफ कामयाब कोशिशों पर मुबारकबाद भी दी और मिस वर्ल्ड 2025 के कामयाब होस्टिंग का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये इवेंट टूरिज्म को बूस्ट करने में मददगार साबित हुआ। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।